बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शफ़ीक अवान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आसिफ ज़रदारी साहब लाहौर में हैं और तख्त लाहौर पर लर्ज़ां तारी है, और साथ साथ ही हमें कोई मुस्लिम लीग नून के हसन इकबाल भी परेशान नज़र आए हैं। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ ज़रदारी साहब पर एक तनकीद की है। इसकी वजह क्या है, आगे जाकर देखते हैं। और फिर आज हमजा शहबाज साहब की और परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात हुई उनके चैम्बर में। गो कि ये मुलाकात एक रूटीन की थी, जिसमें उन्होंने मुबारकबाद दी है अपोजिशन लीडर ने स्पीकर को नए पंजाब असम्बली के नए हाउस की। लेकिन इसकी मीडिया रिलीज़ करना, ये जैसा किसको ये मैसेज है, ये क्यों इसकी ज़रूरत पेश आ गई। फिर अपना हमारे जो हैं जहांगीर तरीन साहब, वो एक बार फिर मुतहरक हो गए, और उनके मुतहरक होने के पीछे वजह क्या है। और साथ ही इसके जो है हुकूमती जो अपना बेंच हैं, हुकूमती जो पार्टी है, शेख रशीद साहब भी और हुकूमती वज़रा भी, एकदम जो उनमें गर्मी थी, सख्ती थी, वो ठंड में तब्दील हो गई है। शेख रशीद साहब की आज की तकरीर असम्बली में देख लें कि वो लगता ही नहीं वही शेख रशीद हैं जो जिनका टारगेट हमेशा अपोजिशन होती है। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें आइंदा अपना 2 साल रह गए हैं, अगला साल इलेक्शन का होगा, तो हमें ये वक्त जो है तहम्मुल से और बुर्दबारी से और मफामत से गुजारना होगा, नहीं तो इलेक्शन के रिज़ल्ट को कोई तस्लीम नहीं करेगा। हमें कोई ऐसे माहौल पैदा करना चाहिए। ये कौन कर रहा है? शेख रशीद साहब, जिनके मुंह से गालियों के सिवा अपोजिशन के लिए कुछ नहीं निकलता। और साथ ही वज़रा भी कुछ जो हैं वो भी धीमे धीमे बोल रहे हैं। परवेज़ खटक साहब देख लें, फवाद चौधरी साहब देख लें, दूसरे वज़रा देख लें, वो भी उनकी जो टोन है वो थोड़ी डाउन हो गई है। और फिर जिस तरह असम्बली ने बिहेव किया, वो एक तारीख़ी जिस पे था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इसके बाद एक सीटी बजी और सब एक लाइन में आगे इकट्ठे हो गए और हालात मामूल पे आ गए। तो ये ऐसी क्या वजह है, क्या मामलात क्या हैं। फिर पंजाब की तब्दीली की बहुत बातें होती हैं, तो पंजाब में तब्दीली कब तक आएगी और कौन आएगा, इस हवाले से बात करते हैं तफसील से। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं आसिफ ज़रदारी साहब की लाहौर आमद। आसिफ ज़रदारी साहब लाहौर पहुंच चुके हैं और उनकी काफ़ी मुलाकातें तय हैं। बज़ाहिर कहा जा रहा है कि वो अपने तिब्बी मुआयने के लिए आए हैं। अब तिब्बी मुआयना कराची और लाहौर, अब आप समझ सकते हैं कि तिब्बी मुआयने के पीछे क्या है। और फिर अपना उनकी, जैसे मैंने कहा है कि कोई मुलाकातें भी तय हैं। फिर वो एक और उनका बताया जा रहा है एजेंडा के बेनज़ीर शहीद की सालगिरह के उन्होंने करनी है इस लाहौर में, इसलिए और पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए। और कुछ लोगों की ये भी शुनीद है, कुछ लोग शामिल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी में। बहरहाल बज़ाहिर तो एजेंडा ये है, लेकिन जो अंदर की इतलात हैं कि वो काफ़ी लोगों से मुलाकातें करेंगे। और ज़ाहिर एजेंडा एक ही, पंजाब में आने का मकसद ये है कि तख्त लाहौर, और उनकी आमद से तख्त लाहौर जो है वो अपसेट परेशान बैठा हुआ है। और मुख्तलिफ अपना स्कीमें लड़ रही हैं, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि क्यों आएँ, किससे मिलना है, और तमाम तर जो है वो मालूमात जो है वो बिलावल हाउस से ली जा रही हैं। ज़ाहिर इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा सोर्स है हुकूमत के पास, और वो अपना बेहतर मैनेज कर ली थी चीज़ों को, और वो एक एक पल की खबर ले रही कि क्या होने जा रहा है। अब जो हमारी इतलात हैं कि ज़रदारी साहब, ज़रा जो कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मुलाकातें भी तय हैं हमजा शहबाज से, शहबाज शरीफ से, और फिर अपना कुछ और सियासी लीडरों से भी, और कुछ तो कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही से ही मुलाकातें भी हैं। लेकिन ऐसी मुलाकातें किसी ख़ास मकसद से की जाती हैं, उसके लिए ये अपना लासिल्की, यानी कि अपना टेलीफोन या वेब पे या किसी और तरीके से वर्चुअल मुलाकात हो सकती है। इसके लिए फ़िज़िकल मुलाकात की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह आज हमजा शहबाज ने मुलाकात की परवेज़ इलाही साहब से, ये एक मैसेज था, और ये मैसेज उनके लिए था कि भाई हम अभी इधर ही हैं। और फिर जो है अपना जहांगीर तरीन साहब भी, वो भी एक्टिव हो गए, और उन्होंने इनके एक्टिव होने की वजह क्या है, पीछे से क्या है, उनके अरकान भी अपना हरकत में है। मेरी उनके जो ग्रुप के 3 सीनियर अरकान से बात हुई है, वो कहते हैं पंजाब में तब्दीली की बातें तो हो रही हैं, लेकिन तब्दीली कब और कैसे आएगी इस पर अभी कोई बात चीज़ आगे नहीं चली। और दूसरी तरफ जो है हसन इकबाल का आपने सुना था कि हसन इकबाल साहब जो मरीम नवाज शरीफ ग्रुप से हैं, वो शहबाज शरीफ ग्रुप से नहीं हैं। शहबाज शरीफ और हमजा साहब तो चाहते हैं कि भाई पंजाब में तब्दीली आए, और मुस्लिम लीग नून के वोटों का बगैर तब्दीली नहीं आ सकती।
अब शहबाज शरीफ को कन्विंस करना होगा अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ साहब को कि भाई जो ये किला है अपना इमरान खान का, इसमें जो पहली ईंट है पंजाब की तोड़ेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ मुस्लिम लीगी ये आर्गूमेंट करते हैं कि भाई अगर हमने अभी हुकूमत तोड़ भी दी तो हमें किस नफलों का सवाब, जो मलबा इनका है, जो उन्होंने 3 साल मीशत तबाह की है, तो वो हम कहाँ खड़े होंगे, वो हम कैसे संभालेंगे। मसला ये है कि अगर आपने 2 साल बाद भी संभालनी है ना, फ़र्ज़ करें या इलेक्शन हो जाते हैं तो फ़र्ज़ करें अगर आपको मैंडेट मिल जाता है तो तभी संभालनी है आपने। तो बहरहाल ये एक और आर्गूमेंट है उनकी अपनी पार्टी में कि भाई ये कोई आर्गूमेंट नहीं है कि हम कैसे ये सारा गन समेटेंगे। अगर 2 साल बाद इलेक्शन के बाद भी अगर हमें मौका मिलता है तो फिर भी हमने ही संभालना है। ये एक मफरूज़ा है, और मफरूज़े पर ज़ाहिर है जो सियासत है वो तवक़्क़ुआत पे चलती है, वो ज़ाहिर है वो 100% तो कहीं कुछ नहीं होता। बहरहाल ये एक बिल्कुल डिवीजन है मुस्लिम लीग नून में। कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपना अज़्म एतमाद लाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लाना चाहिए। बहरहाल ज़रदारी साहब पहुँच गए हैं और देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अगर वाकई उनकी मुलाकातें होती हैं शहबाज शरीफ साहब से, हमजा साहब से और अपना परवेज़ इलाही साहब से, तो शायद वो कुछ बात उस तरफ बने। अब देखें, अगर परवेज़ इलाही हमजा शहबाज से मुलाकात कर सकते हैं तो वो आसिफ ज़रदारी से मुलाकात करने बिलावल हूँ जा सकते हैं या वो उनके घर आ सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर जहांगीर तरीन भी उनसे मिलते हैं तो ये इसमें कोई चंबे की बात नहीं है। अब मैंने कि एक सीनियर उनके बंदे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप के, उन्होंने कहा कि भाई देखें मामलात अब तब्दील हो गई हैं, DGFI ऐसे नहीं चेंज हो गया, और ये जो हैं शहजाद अकबर साहब वो कहते हैं वो ज़ीरो हो गए हैं, उनकी कोई अब औकात नहीं है। अब अगर ये है तो फिर जो बातें सुन रहे हैं कि अपोजिशन जो एक बार फिर मुतहरक हो गई तब्दीली पंजाब से शुरू करने के लिए, तो फिर वो किस तरह करेंगे। बहरहाल यहाँ पर सियासत का और क्रिकेट का कोई पता नहीं चलता। हमारे मुल्क की सियासत और क्रिकेट वो एक जैसी है। कभी आपका 18 ओवर में आपके 60 रन होते हैं और अगले 2 ओवर में आप 40 रन बना लेते हैं और 100 बना लेते हैं, या 10 ओवर में आपके 50 रन होते हैं तो 20 ओवर में आपके 200 स्कोर हो जाता है। तो यही हमारा हाल हमारी सियासत का है। इसका कोई पता नहीं चलता किस करोड़ बैठेगी, कल क्या होगा, अगले लम्हे क्या होगा। हर वक्त इसमें तब्दीली आती रहती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि स्टेबिलिटी नहीं है। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर यही इस तरह के रिज़ल्ट आएंगे। अब जो मैंने बात की शुरू में कि हुकूमत एकदम बिल्कुल ठंडी पड़ गई है। वो शेख रशीद जो अपोजिशन को सिवाय गालियाँ या क्रिटिसाइज करने कुछ बात नहीं करते, आज असम्बली में जो उन्होंने तकरीर की उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें कि वो बिल्कुल ही अपना यू टर्न नहीं बल्कि वी टर्न है वो, यानी वी टर्न है। यू टर्न तो फिर आपको ऐसे आना पड़ता है ना, ये वी टर्न है, एकदम अपसाइड डाउन है। और अपोजिशन को कह रहे हैं कि मिल के बैठें, बात करें, बिल पास करें, और साथ साथ वो पुराना राग भी दोहराते हैं कि भाई इनके पल्ले कुछ नहीं है, इनकी ब्रिंग पसंद, या 2-4 लफ्ज़ सीखें बाजारी किस्म के और वही वो बोलते रहते हैं। अब वो उनके बारे में क्या कहा जाए। पर ये भी 4 दिन खामोश होने के बाद आए हैं। और लोग PTI वालों से हमने सवाल किया कि भाई शेख साहब कहाँ हैं। वो कहते हैं वो हमारे डिसिप्लिन में नहीं है, वो डायरेक्ट जो है खान साहब के डिसिप्लिन में, और वही उनसे बात करते हैं। और मैंने कहा इतना मुश्किल वक्त आया सब पे, इतना असम्बली में दंगा फसाद हुआ तो शेख साहब का एक बयान नहीं आया। बस जब सब कुछ ठंड पड़ गई फिर बयान है। और अब जो आज उनका बयान असम्बली में वो तो बिल्कुल ठंडा ठार है, और उसमें कोई गर्मी कोई वो तलखी नहीं है। बस वो चाह रहे हैं कि भाई मिल के चलें और आगे, ताकि इलेक्शन तक कोई इलेक्शन तक ऐसी इस्लाहत ले आएँ कि तमाम मामला जो हैं वो स्मूथली चलें और हर एक जो है वो हर एक को इलेक्शन रिज़ल्ट कबूल हो। अब जो मैंने कल भी अपने बताया था कि हमारी इतलात ये हैं कि ये जो पिंडी वालों ने उन्हें कहा कि भाई बस भाई बड़ी हो गई है, आप जिस तरह आप बिहेव कर रहे हैं इस तरह हमारा भी इमेज ख़राब हो रहा है। और अल्टीमेटली लोग ये कहते हैं कि भाई क्योंकि आपके पीछे हम हैं इसलिए आपको ढील दी जा रही है, और जो कुछ असम्बली में आप लोगों ने किया है वो जो है वो मुनासिब नहीं है। अब असम्बली में जो कुछ हुआ उसके बाद ज़ाहिर एकदम अपना ना जैसे ही वो एक दूसरे को, मैंने बताया था वो मार्बल के कैंचे इकट्ठे कर रहे थे जो PTI के लोग हैं कि वो, और कुछ मुस्लिम लीग दोनों कुछ पत्थर इकट्ठे कर रहे थे कि भाई हमने अगर ऐसा हुआ जो वो पेपर वेट हमने ये इस्तेमाल करने। तो ज़्यादा अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर अपना उसमें मैं पहले ही मिसाल दे चुका हूँ शाहिद अली खत्री की कि वो पेपर वेट लगने से उनकी डेथ हो गई थी। अल्लाह का शुक्र इनको अकल आ गई, चाहे सीटी पे ही आई,
और ये फिर अपना उन्होंने पुरसकून में इजलास जो हो रहा है और बजट तक ये पुरसकून होगा, बजट इसी तरह पास हो जाएगा। अपोजिशन अपना जोर लगाएगी, ज़ाहिर है वो अगर रिमोट कंट्रोल, आपको पता है सम टाइम रिमोट कंट्रोल भी सही काम नहीं करता, और रिमोट कंट्रोल अगर सेल वीक हो जाए तो उसको मारना पड़ता है या सेल उसके रगड़ने पड़ते हैं। तो कुछ तो हल्की फुल्की मौसीकी होगी, लेकिन कोई बड़ा इवेंट नहीं होगा, बड़ा इशू नहीं होगा। और बहरहाल अगर ये सियासतदान आपस में बैठ कर ले तो बेहतर है, बजाय कि एक सीटी की आवाज़ पर इकट्ठे हुए। अपने भी उन्होंने इज़्ज़त गंवाई और जो वोट उनको मिला है, जो उनको मैंडेट मिला है, उसकी भी उन्होंने इज़्ज़त गंवाई है, और जो कुछ असम्बली में हुआ वो बदतरीन था। अब यह है कि अपना फिर मैं बात करूँगा कि हुकूमत बिल्कुल ठंडी पड़ गई है। वो कह रही है कि हम शेख साहब जैसे 2-4 और लोग आगे आएंगे अगले दिनों में कि अपोजिशन से बात करेंगे, मफाहमत की आप आएँ। आपने देखा होगा क्या बॉडी लैंग्वेज थी हमारे वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की। हमेशा सियासी मामलात में परवेज़ खटक को आगे कर देते हैं, क्योंकि और कोई सियासी बंदा उनके पास है नहीं जिसकी अपोजिशन भी सुने। लेकिन अपोजिशन वाले कहते हैं कि आपने जो किरदार देखा था परवेज़ खटक साहब का कौमी असम्बली के इजलास में, उन्होंने अपना नहीं आए कागज़ फेंके, अपना फ़र्ज़ अदा कर चले गए। उन्होंने कहा कि ये सब तय था, इन्होंने सारा हर एक की ड्यूटी लगाई थी कि आपने कैमरे के सामने आना है। बहरहाल तलखियाँ हमेशा भूलने से भूलती हैं। अगर तलखियों को याद रखेंगे, तलखियों को टैग करेंगे, आगे लेके चलेंगे तो मामलात कभी सुधरते नहीं। अब यह है कि अपना बिलावल साहब अपना जरदारी साहब अगर अपना पंजाब में डेरा डाल दिया उन्होंने, और ज़ाहिर पंजाब में डेरा डालना, उनकी तबीयत ठीक भी नहीं है, और वो पंजाब में डेरा उन्होंने ऐसे नहीं डाला। पंजाब में डेरा डालने के पीछे उनको और मकासद होंगे जो बताए जा रहे हैं कि पार्टी को मोटिवेट करना है और अपना बेनज़ीर शहीद की सालगिरह है और तबी मुआयना है, तो ये बातें हज़म नहीं होती। और वही जो हवा में सरसराहटें और अफवाहें चल रही हैं, सरगोशियाँ चल रही हैं कि ये इसके पीछे मकसद कुछ और है। तो ज़ाहिर है वो सियासी अपना एनिमल हैं, वो पॉलिटिकल एनिमल हैं, और वो चाहेंगे कि पंजाब में जो है वो कुछ हलचल हो, और उसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज उनके साथ भरपूर हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का जो प्लेटफार्म है, पार्लियामेंट का जो फ्रंट है, वो ये अपना शहबाज शरीफ को सपोर्ट दे। और पीपल्स पार्टी हमजा अपना बिलावल भुट्टो कह चुके हैं इस्लामाबाद में कि जो अपोजिशन लीडर कहेंगे वो इनकी पॉलिसी होगी, वो उनके उसके मुताबिक वो चलेंगे। तो अब अगर वाकई वो उनके बयान ठीक था और वो उस पर अपने ईमान ले आए हैं शहबाज शरीफ साहब पे, तो फिर आगे देखते हैं कि पंजाब में क्या एक्शन करते हैं और क्या नहीं करते, क्योंकि पार्लियामेंट का जो फोरम है वो शहबाज शरीफ के हवाले कर दिया गया है कि शहबाज शरीफ जिस तरह डिसाइड करें। अब स्पीकर के ख़िलाफ़ भी अपने अदम एतमाद की तहरीक जो है उसकी बात की गई, लेकिन ज़ाहिर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अगर विड्रा हो गई है तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह स्पीकर बिहेव कर रहे हैं अब तक, वो उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद वापस होगी और उनको हो जाएगी, जो लग रहा है, जो शवाहिद बता रहे हैं। अब रह गया पंजाब, तो पंजाब में वो पूरा जोर लगाएंगे, क्योंकि पंजाब में देखिए, पंजाब में PTI का अपना ग्रुप भी नाराज़ है, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप भी है, मुस्लिम लीग काफ का ग्रुप भी है, और फिर पीस पार्टी के कोई भी कुछ बंदे हैं, कुछ आज़ाद हैं, और जो जिन पे होमवर्क किया है मुस्लिम लीग नून ने, को 50 के बंदे कहते हैं उन्होंने टिकटें देनी उनको। तो अगर ये अपना सब काम हो जाता है और वो अपना सब इकट्ठे होकर पंजाब की पहली ईंट गिराते हैं इस हुकूमत की, ज़्यादा जमहूरी तरीका होगा, तो फिर वो कुछ हालात को तब्दील होंगे। अदरवाइज़ ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। ये कहा जा रहा था कि अब 20-23 तक, अगले इलेक्शन तक मामलात जो है वो स्मूथ चलेंगे, लेकिन जो मेरी इतलात है मामला स्मूथ नहीं चलेंगे। अपोजिशन अपना किरदार अदा करेगी और कोशिश करेगी कि हुकूमत को मज़ीद तंग करे और किसी तरह पंजाब में वो अपना कब्ज़ा कर ले थ्रू वोट के। बहरहाल अभी तक PTI की तरफ से इस बारे में खामोशी है। हाँ, जरदारी साहब की आमद हुई और उस पर वज़रा भी अपना एक्टिव हो गए और वफाकी हुकूमत भी एक्टिव हो गई है। अब देखें जरदारी साहब क्या करते हैं और क्या नहीं करते। फिर FI आपको पता है ना, डायरेक्ट अंडर कंट्रोल है प्राइम मिनिस्टर के, और हमजा शहबाज को भी उन्होंने बुला लिया और उनको बिलावल अपना शहबाज शरीफ को बुला लिया, और वो ये भी साथ कह रहे हैं कि उनको गिरफ़्तार कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको एक और बात बताऊँ कि आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ भी FI के केस नए इनिशिएट होने जा रहे हैं, और वो ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे होंगे। अगर नैब करता है, नैब इंडिपेंडेंट दायरा है, लेकिन अगर आपकी FI करती है तो वो प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पे होता है। और वो जो है एक बार फिर आसिफ जरदारी साहब को, हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को फिर एक बार वो अपना नए केसेस में उलझा कर या गिरफ़्तार करके अपोजिशन की जो
ये जा रही है अपना एंटी गवर्नमेंट ड्राइव, उसको कम करना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये भी इतलात हैं कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ भी जो FIA के 2 केसेस और अपना लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसमें रेवेन्यू की ज़मीन के मामलात है और उनके टैक्स के मामलात हैं, और ये सब प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पे हो रहा है, क्योंकि FIA जो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। अब देखना है अपोजिशन कहाँ तक रेस्ट करती है और क्या होता है। और जरदारी साहब जाते हैं, सुरखरू होकर जाते हैं, या क्या मामलात वही अपना उसी तनख्वाह पे अपोजिशन काम करेगी, और जो गवर्नमेंट जो एकदम जो उसके गुब्बारे से हवा निकली है, वो कुछ हालात को समझेगी और अपोजिशन को साथ लेके चलेगी नहीं चलेगी। जब तक अपोजिशन को साथ लेके नहीं चलेगी तो हालात इस तरह रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि वो अपना अपोजिशन को साथ लेके चलेंगे, जिसकी उम्मीद कम है, लेकिन जिस तरह शेख रशीद साहब गड़गड़ा रहे थे और परवेज़ खटक साहब जिस तरह उन्होंने धीमे लहजे से बात करते थे, लगता है कि किसी कहीं से कोई सीटी बजी है। तो नाज़रीन देखते हैं अपना बजट कहते हैं पास हो जाएगा। तमाम जो नज़रें लगी हैं बजट के बाद की, कि बजट के बाद क्या होता है। बजट के पास होने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है अगला हफ्ता, बजट के अपनी जब बजट पास होगा उससे अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसमें सारी मामला सामने आएंगे, कहाँ कौन कहाँ बैठेगा, और शतरंज के मेरे मोरे कहाँ बैठेंगे, और शाह को मात कौन और कैसे देगा। तो मैं भी मुंतज़र उस वक्त का, आप भी इंतज़ार करें, देखते हैं क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।